2020 के चुनाव परिणाम के बाद भारत लाइव में सबसे पहले ये बात कही थी कि नीतीश कुमार इस बार अपने कार्यकाल के साथ साथ अपनी एक्सपायरी भी लेकर के आए हैं और उस समय काफ़ी हंगामा मचा था। कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सहित जो एनडीए के घटक दल थे उन्होंने हमारे ऊपर कई तरह के तोहमत लगाए थे कि हम बिके हुए हैं, हम बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की वर्तमान परिस्थिति बनी है, और ये बात संपादक नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि 1 साल से 1.5 साल के भीतर जितना कार्यकाल 2015 से 2017 तक का रहा है उससे भी कम समय में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नीतीश कुमार बाहर चले आएंगे। अब वो परिस्थितियां बनती आ रही है और इस बनी हुई परिस्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब संशय की स्थिति में पड़े हुए हैं और ये संशय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया है। जिस तरह से सुशील मोदी नीतीश कुमार के कुंडली निकाल रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी नीतीश कुमार की कुंडली निकाल ली है और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बहुत सारी बातें कही है। शिवानंद तिवारी दोनों को, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को बड़ी बेहतरीन ढंग से जानते हैं और दोनों के साथ एक लंबी राजनीति की है और साथ ही सुशील मोदी को भी वो बेहतर तरीके से जानते हैं। सुशील मोदी के बयान से ठीक पहले शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डामाडोल पोजीशन में है और एनडीए गठबंधन के भीतर आपस में जिस तरह से मुहलड़वल हो रहा है और जिस तरह से एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के घेरे में रख रहे हैं नेता, उससे साफ लगता है कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है और नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। इससे ठीक पहले हमने आपको बताया था कि जिस महीन आंकड़ों की डोर पे चल रहा है ये सरकार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वर्तमान परिस्थिति में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गठबंधन पर पकड़ कमजोर हो गई है नीतीश कुमार की। ये बातें शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा है। हालांकि एक बात पक्का है कि नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अलग थलग पड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास भी हो गया है। इन सारी बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार कि ये सरकार कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाएगी। डमाडोल स्थिति देख दूसरी तरफ अपराध का भी मनोबल बढ़ गया है और नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर चला गया है। जिस तरह से स्वर्ण व्यवसायी के साथ घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनके हर बयान को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से नीतीश कुमार के हर उस बयान पर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कोई भी डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बदली हुई परिस्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार के लिए वो वक्त आ गया है कि उन्हें फैसला लेना होगा और नीतीश कुमार की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए अपना मन मिजाज बना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बेरोजगारी बढ़ती हुई, युवाओं के साथ अन्याय, वहीं खास करके कमज़ोर वर्गों के साथ जिस तरह की बातें हो रही है और बिहार का विकास अवरुद्ध है, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता है। सीधी तौर पे शिवानंद तिवारी ने जिस तरह की बातें कही है वो साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार का गेम ओवर हो गया है। शिवानंद तिवारी ने इस बात को भी स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार का गेम ओवर हो गया है और नीतीश कुमार की पूरी कुंडली जो है वो अब निकल करके सामने आ गई है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प सीमित है और नीतीश कुमार को फैसला जल्दी लेना होगा। उनको भारतीय जनता पार्टी निकाल बाहर करे उससे पहले नीतीश कुमार को अपने लिए रास्ता बना लेना होगा। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब आंकड़े आने शुरू हो गए हैं और बयानों में इस बात की तरफ इशारा होने लगा है कि बिहार में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार हम आपके लिए ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।